हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कम्पॅरेटर पाहणार आहोत. म्हणजे ऑपरेशनल एम्प्लिफायर हे जे कम्पॅरेटर. तर जसं याचं नाव आहे कम्पॅरेटर, त्याचप्रमाणे म्हणजे हा काय करतो, बाय कम्पेअरिंग द इनपुट्स अँड गिव द आउटपुट्स. तर अ कम्पॅरेटर is a circuit with two input voltages, that is inverting and non-inverting, and one output voltage. When the non-inverting input is less than inverting terminal voltage, so comparator produce the low output voltage. यानी जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज से कम रहता है तो आउटपुट क्या देता है, लो देता है. एंड व्हेन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज लार्जर देन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट वोल्टेज, देन कंपैरेटर प्रोड्यूस द आउटपुट वोल्टेज हाई. तो इस तरह से ये कंपैरेटर काम करता है. यानी बाय कंपेयरिंग द दिस इनपुट वोल्टेज, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड इन्वर्टिंग इनपुट, ये जब लेस रहता है इसके मान से इन्वर्टिंग से, तो इसका आउटपुट लो मिलता है. और जब ये ज़्यादा रहता है इससे इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तो आउटपुट हाई मिलता है. तो इसका मेन फंक्शन जो है ये है, यानी आउटपुट स्टेज ये चेंज होती है इसकी, आइदर हाई और लो. नाउ सी द सैचुरेशन वोल्टेज. तर सैचुरेशन वोल्टेज यानी क्या होता है, वी सैट से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं. तो सैचुरेशन वोल्टेज यानी इट इज़ द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज. इट इज़ द maximum output voltage swing is normally 2 volt. यानी मैक्सिमम जो आउटपुट वोल्टेज जो स्विंग होता है वो नॉर्मली 2 वोल्ट होता है, मीन्स लेस देन अप्लाइड वोल्टेज Vs. यानी अपन जो अप्लाई करते हैं वोल्टेज यहाँ पे जैसा VCC दिखाया गया, तो इस वोल्टेज से कम रहता है. दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन वोल्टेज. उसी को अपन क्या बोलते हैं, वी सैचुरेशन वोल्टेज. और वी सैचुरेशन वोल्टेज अगर अपने को निकालना है, मतलब क्या, प्लस माइनस वी सैचुरेशन वोल्टेज इक्वल टू प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज. वी एस मीन्स सप्लाई वोल्टेज. और ये स्विंग कितना होता है, प्लस माइनस 2 वोल्ट. फॉर एग्जांपल फॉर ड्यूअल पावर सप्लाई अपने को कितना, प्लस माइनस 15 वोल्ट देते हैं. तो मान के चलो अपन प्लस 50 वोल्ट दे रहे हैं, तो 50 वोल्ट से ये क्या हो गया तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज. सो 50 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट दैट्स इक्वल टू 13 वोल्ट. तो वी सैचुरेशन कितना हो जाएगा, प्लस 13 वोल्ट. अब अगर इसको अपन Vs प्लस 2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 17 वोल्ट. बट वी हैव ओनली 15 वोल्ट्स, सो वी कांट गेट दिस वैल्यू 17 वोल्ट. अपन 15 दे रहे तो 17 अपने को नहीं मिल सकती. इसलिए अपन वी सैट यानी वी सैचुरेशन वोल्टेज कितना होगा, प्लस माइनस 13 वोल्ट. इनपुट वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस द सैचुरेशन इज गिवन बाय वी इनपुट इक्वल टू वी सैचुरेशन अपॉन ओपन लूप. जैसे कि अपने को मालूम है ओपन लूप गेन मीन्स AV. AV इक्वल टू क्या होगा इसमें कि आउटपुट अपॉन इनपुट. बट हियर आउटपुट अपन क्या लेंगे, वी सैट मीन्स वी सैचुरेशन वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज. अब यहाँ ये गेन हो गया, तो वी इनपुट अपने को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वी इनपुट इक्वल टू वी सैचुरेशन वोल्टेज अपॉन ओपन लूप गेन. और वी सैचुरेशन वोल्टेज कितना है, 13 वोल्ट. तो एज IC 741 ओपन लूप गेन कितना होता है इसका, 10 to the power 5.
10 to the पावर 5 होता है। तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे वी इनपुट में, तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा 13 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट्स इक्वल टू 0.30 मिली वोल्ट हो जाएगा। अगर 13 में 1 लाख से भाग देंगे अपने को तो ये इतना मिलेगा 0.13 मिली वोल्ट्स। देन टाइप्स ऑफ कंपेरेटर्स, ये वी इनपुट हो गया आपका, ये ध्यान रखना अपने को 0.13 मिली वोल्ट्स। नाउ टाइप्स ऑफ कंपेरेटर, तो जनरली दो प्रकार के कंपेरेटर होते हैं। पहला जो अपन देख रहे हैं अभी जीरो रेफरेंस, और इसको जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो रेफरेंस और जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। और दूसरा है नॉन जीरो रेफरेंस कंपेरेटर्स, उसको बोलते हैं लिमिट डिटेक्टर्स। तो इसके बाद अपन देखेंगे वो। तो द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज विदाउट फीडबैक रजिस्टर। यहाँ पे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपन ने देखे हैं, देखो यहाँ पे फीडबैक नहीं है। तो कंपैरेटर के लिए जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज होता है वो विदाउट फीडबैक रजिस्टर रहता है। एंड व्हेन द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड एंड इनपुट वोल्टेज इज अबव द ग्राउंड लेवल 0 वोल्ट्स। यहाँ पे देखो क्या किया गया है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया गया है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड एंड इनपुट वोल्टेज ये 0 वोल्ट से ज़्यादा, इज अबव ग्राउंड लेवल 0 वोल्ट। अगर ये कंडीशन रही कि 0 से ज़्यादा रहेगा इनपुट वोल्टेज तो क्या होगा? द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या हो जाएगा? सैचुरेशन है ना, उसकी कम से कम वैल्यू जहाँ पे वो एक्टिवेट होता है उसको सैचुरेशन वैल्यू पे। नाउ प्रैक्टिकली इनपुट वोल्टेज शुड बी लार्जर दैन 0.30 मिली वोल्ट। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए कि इनपुट जो वैल्यू है या वोल्टेज है ये इससे ज़्यादा होना चाहिए 0.30 मिली वोल्ट से, जो अभी अपन ने निकाले। क्योंकि इनपुट वोल्टेज आया 0.30 मिली वोल्ट, तो प्रैक्टिकली ये इससे ज़्यादा होना चाहिए 0.30 मिली वोल्ट। दस अ पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज प्रोड्यूसेस द पॉजिटिव सैचुरेशन। इस तरह से जो पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज है प्रोड्यूसेस क्या करेगा? पॉजिटिव सैचुरेशन, एंड निगेटिव इनपुट वोल्टेज प्रोड्यूसेस द निगेटिव सैचुरेशन। अब इसको मैथमेटिकली अपन ऐसा दिखता है कि जब व्हेन इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0, when input voltage greater than 0, the output voltage equal to Vsat, means V saturation voltage मिलेगा, प्लस मिलेगा। और जब इनपुट वोल्टेज 0 से कम है, लेस, when input voltage less than 0, then output will be negative of V saturation voltage। ये फिगर में देखिए आप, ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है इसमें जब इनपुट वोल्टेज 0 है तो क्या है, यानी अगर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मान के चलो ये इस वैल्यू है, तो यहाँ अपने को क्या मिलता है? पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलता है दिस इज। और अगर ये 0 से कम है यानी माइनस निगेटिव है, यानी निगेटिव वैल्यू है, तो वो अपने को माइनस सैचुरेटेड मिलता है। ये लाइन दिखाएगी। तो इस प्रकार से इसका सैचुरेशन वोल्टेज रहता है। अब यहाँ पे डायग्राम में दिखा है ट्रिप पॉइंट। तो ट्रिप पॉइंट क्या है? तो ट्रिप पॉइंट ये है कि द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एट विच द आउटपुट स्विचेस द स्टेट। यानी क्या है ट्रिप पॉइंट? कि इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्विच करता है, स्टेट स्विच करता है ना, मतलब कब हाई होता है या लो होता है या वाइस वर्सा। तो आगे अपन देखेंगे कि हाई लो कब होता है। इज कॉल्ड द ट्रिप पॉइंट। इसी को थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं या रेफरेंस पॉइंट्स ऑफ द कंपैरेटर। ये फिगर में दिखाया गया, दिस इज द ट्रिप पॉइंट एट दिस 0 वोल्टेज, सो वी गेट द
positive saturation voltage and less than 0, then we get the minus negative saturation voltage. और जब ये 0 रहता है इनपुट वोल्टेज, तो उसको ट्रिप पॉइंट बोलते हैं. और अभी मैंने बताया कि ट्रिप पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एट विच द आउटपुट स्विचेज द स्टेट. ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ साइन वेव इनपुट इज अप्लाइड. अगर ऐसे कंपेरेटर को अगर अपन साइन इनपुट देते हैं तो अपने को स्क्वायर वेव मिलती है. देखो ये डायग्राम दिया है कि मान के चलो ये इनपुट दे रहे हैं अपन साइन वेव. तो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में क्या मिल रहा है अपने को, ये पॉइंट से ये मैक्सिमम ये 0 से स्टार्ट है, मतलब ये 0 है आउटपुट. तो ये प्लस हाफ साइकिल के लिए वी सेट पॉजिटिव है, यानी ये वाला सेम ये है. तो ये लाइन जो है ये आपको अभी अपन ने देखे ये ट्रिप पॉइंट हो गया इसका मान के चलो. तो ये वी सेट है और ये माइनस ऑफ वी सेट है. सिमिलरली अब इसके अपोजिट देखते हैं. सिमिलरली इफ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड. अब ये अपन ने यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड करते हैं. अब इसके उलट देखते हैं कि यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अगर ग्राउंड करेंगे और ये इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल को देंगे तो क्या पोजीशन होगी. तो इस समय क्या होगा कि एन इन्वर्टिंग कंपैरेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड. तो अगर इस तरह से करेंगे तो अपन इन्वर्टिंग कंपैरेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इफ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड एंड इनपुट इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, तो अपने को इन्वर्टिंग कंपैरेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते मिलेगा. अब इसमें क्या होगा कि इन दिस टाइप एंड मीन्स इन्वर्टिंग कंपैरेटर में क्या होगा, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज 0 तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, माइनस वी सैचुरेशन मिलेगा. नहीं, इससे अलग मिलेगा. इसके पहले अपन जो देखे थे नॉन इन्वर्टिंग को जब इनपुट दिए थे अपन ने, तो वी सैचुरेशन आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू वी माइनस वी सैचुरेशन मिलेगा. व्हेन इनपुट वोल्टेज लेस देन 0 तो आउटपुट वोल्टेज अपने को प्लस सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा, दैट इज वी सेट. और व्हेन वी इनपुट वोल्टेज इक्वल टू 0 सो आउटपुट वोल्टेज विल बी गेट द 0. तो इस तरह से इसमें इन्वर्टिंग कंपैरेटर और नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर अभी देखिए इसमें ये मिलता है अपने को आउटपुट वोल्टेज इस तरह से मिलता है. नाउ सेकंड देखेंगे अपन नॉन जीरो रेफरेंस कंपैरेटर्स. इसका दूसरा नाम है लिमिट डिटेक्टर्स. तो इन दिस टाइप द ट्रिप पॉइंट इज इक्वल टू द वी रेफरेंस वोल्टेज मीन्स रेफरेंस वोल्टेज. इसमें क्या होता है, ट्रिप पॉइंट ये इक्वल रहता है रेफरेंस वोल्टेज. यहाँ पे रेफरेंस इन्वर्टिंग टर्मिनल को रेफरेंस वोल्टेज दिया गया है. ये बैटरी लगी है, पॉजिटिव नेगेटिव ये 2 पॉइंट है, इसको अपन ने वी रेफरेंस वोल्टेज माने. और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अपन ने इनपुट दिए और यहाँ से अपने को आउटपुट मिलेगा. ठीक है. तो अब क्या होगा, व्हेन इनपुट इज स्लाइटली मोर देन विथ रेफरेंस वोल्टेज. अगर ये जो इनपुट है ये वी रेफरेंस से मान के चलो ज़्यादा है तो आउटपुट गोज इनटू पॉजिटिव सैचुरेशन. आउटपुट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव सैचुरेशन, जो अभी अपन ने देखे ये कंडीशन. तो यहाँ पे इनटू पॉजिटिव सैचुरेशन मैथमेटिकली अपन यहाँ नीचे देखेंगे. व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन रेफरेंस वोल्टेज. अगर इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो आउटपुट गोज टू निगेटिव सैचुरेशन. ये 2 कंडीशन है कि अगर वी इनपुट वी रेफरेंस से ज़्यादा है तो अपने को पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा, और जब वी इनपुट वोल्टेज रेफरेंस से कम है तो अपने को नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा. अब मैथमेटिकली इसको शॉर्ट में देखते हैं. व्हेन इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज, पहली वाली कंडीशन,
input voltage greater than reference voltage, then we will get the output voltage positive saturation voltage Vsat. When input voltage less than the reference voltage, output voltage equal to minus Vsat, means minus saturation voltage. And when input voltage and reference voltage are equal, then output will be 0 volt. तो ये हो गया आपका नॉन इन्वर्टिंग को जब इनपुट देंगे. अब सिमिलरली अब इन्वर्टिंग नॉन जीरो रेफरेंस कंपैरेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, है ना. इसी तरह से अपन इन्वर्टिंग नॉन जीरो रेफरेंस कंपैरेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? तो ये चेंज करके बाय अप्लाइंग द रेफरेंस वोल्टेज. अभी यहाँ रेफरेंस वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल को था, अब यही अपन यहाँ पे दे सकते हैं और इनपुट अपन इन्वर्टिंग टर्मिनल को देख के ऐसा अपन चेंज करके अपन क्या बना सकते हैं? नॉन जीरो रेफरेंस कंपैरेटर इन्वर्टिंग. ठीक है. तो बाय अप्लाइंग द रेफरेंस वोल्टेज टू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, रेफरेंस वोल्टेज कहाँ देंगे? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को, यानी प्लस टर्मिनल को. एंड इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल. यहाँ अपन इनपुट देंगे और ये रेफरेंस वोल्टेज यहाँ देंगे. ठीक है. तो क्या होगा? देन इनपुट वोल्टेज मान के चलो इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है रेफरेंस वोल्टेज से, पहली वाली कंडीशन, तो आउटपुट अपने को यहाँ पे निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा. वीवो इक्वल टू माइनस ऑफ Vsat मीन सैचुरेशन वोल्टेज. और जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो आउटपुट वोल्टेज अपने को क्या मिलेगा? पॉजिटिव सैचुरेशन. आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू प्लस Vsat. और एंड व्हेन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज है तो आउटपुट इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. यानी सेम आपको जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के समान ही कंडीशन ये सेम रहेगी. ठीक है. दिस रेफरेंस वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम VCC. हाँ, यानी ये जो रेफरेंस वोल्टेज है, आप बोलेंगे कि ये रेफरेंस वोल्टेज अपन कहाँ से देंगे? ये जो रेफरेंस वोल्टेज गया, तो ये रेफरेंस वोल्टेज अपन आउटपुट से दे सकते हैं. इसी को पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं. अब इसके पहले मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक लगता है, देना पड़ता है, ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पे अपन ने कंपैरेटर में फीडबैक रहता है नहीं, इसमें नो फीडबैक. सो इसको अपन पॉजिटिव फीडबैक देते हैं. पॉजिटिव फीडबैक कैसा देंगे? तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, तो इसको अपन वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की व्यवस्था करके अरेंजमेंट बाय यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट, हाँ, अपन ये वोल्टेज दे सकते हैं. ये आगे देखेंगे अपन. हाँ, कंपेरेट ये इसमें फिगर में ये डायग्राम दिया है, ये देखो लिखा हुआ है. एक मिनट. इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर है, ये रजिस्टर नेटवर्क है, इसी को वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं. तो ऐसी सर्किट से द्वारा ये दिया गया है पॉजिटिव फीडबैक. देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है थ्रू द रेजिस्टेंस R1 गिवन टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स. तो इसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं. ठीक है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर्स, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है? तो इट इज यूज एज ए साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर. यानी कोई साइन वेव है और उसको अपने को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना है तो इसका यूज कर सकते हैं अपन. इसका मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में इसका यूज किया जाता है बाय यूजिंग IC555. IC555 में 2 कंपैरेटर रहते हैं, तो इसीलिए इसका यूज मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के लिए, बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के लिए और स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ये तीनों प्रकार के मल्टीवाइब्रेटर में इसका यूज करते हैं. कंपैरेटर का 2 कंपैरेटर रहते हैं IC555 में, और IC555 का अपन यूज मल्टीवाइब्रेटर करके करते हैं. ठीक है, वो देखेंगे आगे अपन. नाउ स्मिथ ट्रिगर करके इसका यूज करते आता है. अब ये स्मिथ ट्रिगर क्या है वो आगे देखेंगे अपन. तो स्मिथ ट्रिगर नेक्स्ट. हाँ, तो स्मिथ ट्रिगर के लिए अभी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अपन यहाँ रोक देते हैं. नेक्स्ट इसमें अपन स्मिथ ट्रिगर लेंगे. ठीक है, धन्यवाद.